अब आगे जो भी हम पढ़ेंगे ना वो एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। डेली लाइफ में आप कहाँ कहाँ पे देखते हो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को और उससे रिलेटेड फिनोमिनास को। तो पहली एप्लीकेशन है द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पहली फिनोमिना क्या है? ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। आपने देखा होगा जो डायमंड है वो ग्लास के कंपैरिजन में ज़्यादा चमकता है। अगर एक ग्लास को डायमंड की शेप दे दी जाए कटिंग वगैरह करके, तो एक डायमंड और एक ग्लास, इनमें से ज़्यादा कौन चमकेगा? डायमंड ज़्यादा चमकता है। रीज़न? क्योंकि उसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। कैसे? तो इसको समझना। आपको पता है कि ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है? बोलो 1.5। और इसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा? क्रिटिकल एंगल होगा ग्लास के लिए 42 डिग्री के बराबर। अगर डायमंड को देखा जाए तो म्यू फॉर डायमंड ये होता है 2.4 और इसके लिए क्रिटिकल एंगल कितना आता है डायमंड के लिए? 24 डिग्री। ठीक है, अब इससे क्या फर्क पड़ेगा उसको समझना ध्यान से। मान लो ये है एयर, ये है ग्लास। ठीक है, एक और केस लेते हैं। ये है एयर, ये है इस बार डायमंड। इस इंटरफेस के ऊपर अलग मीडियम है, नीचे अलग मीडियम है। ऊपर एयर है, नीचे डायमंड है। इधर ऊपर एयर है, नीचे ग्लास। पहले मुझे पता है कि ग्लास के लिए जो क्रिटिकल एंगल कितना है 42 डिग्री, उसको मैं मार्क कर देता हूं। ये एंगल है 42 डिग्री के बराबर। और डायमंड के लिए भी साथ में लिख देते हैं, ये कितना है? 24 डिग्री के बराबर। ये चीज पता है सबको? ठीक है, डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल कितना? 24 डिग्री और ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना? 42 डिग्री। अब मैं 1 डिग्री एंगल पे एक एक लाइट रे को यहाँ से स्टार्ट करूंगा 0 डिग्री एंगल से 90 डिग्री एंगल तक, और मैं एक एक डिग्री एंगल पे इस तरीके से एक एक लाइट रे को यहाँ पे इंसिडेंट करता रहूंगा। तो एक चीज सोच के बताओ कि ग्लास वाले केस में जो लाइट रे ये जो क्रिटिकल एंगल है इससे कम एंगल के ऊपर इंसिडेंट होगी, क्या वो मीडियम से बाहर निकल जाएगी? अगर लाइट रे क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पे इंसिडेंट होगी, क्या वो मीडियम से बाहर निकल जाएगी? याद करो क्या बताया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तब होगा लाइट रे का जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। अगर क्रिटिकल एंगल से कम एंगल के ऊपर लाइट रे को इंसिडेंट करोगे तो ये मीडियम से बाहर चली जाएगी। अगर लाइट रे को क्रिटिकल एंगल से कम एंगल के ऊपर इंसिडेंट किया तो क्या हो गया? लाइट मीडियम से बाहर चली गई। तो ऐसे 0 डिग्री से आगे एक एक डिग्री एंगल पे आप अलग अलग लाइट रेज को इंसिडेंट करोगे तो कितनी लाइट रे मीडियम से बाहर चली जाएंगी? सोच के बताओ। देखो 42 डिग्री तक जितनी भी लाइट रेज होंगी सब मीडियम से बाहर चली जाएंगी, क्योंकि सबके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होगा? कम होगा। तो 42 लाइट रेज मीडियम से बाहर। लेकिन जो भी लाइट रे 42 डिग्री से ज्यादा एंगल के ऊपर इंसिडेंट होगी वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वापस मीडियम के अंदर आ जाएगी। तो 42 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक कितनी लाइट रेज मीडियम के अंदर वापस आएंगी? सोच के बताओ। 48। 90 में से 42 माइनस कर दो, कितनी बची? 48। तो 48 लाइट रेज का क्या हो गया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, 42 मीडियम से बाहर चली गई और 48 टकरा के वापस आ गई। ठीक है, अब डायमंड के अंदर देखते हैं सेम फिनोमिना को। डायमंड के अंदर 24 डिग्री से कम एंगल के ऊपर जो भी लाइट रे इंसिडेंट करोगे वो मीडियम से बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो कितनी लाइट रेज मीडियम से बाहर जाएंगी? बोलो। 0 से लेके 24 डिग्री तक 24 लाइट रेज मीडियम से बाहर चली जाएंगी। कितनी लाइट रेज मीडियम से बाहर जा रही हैं? बोलो 24। 24 से 90 डिग्री तक जितनी भी लाइट रेज को आप इंसिडेंट करोगे सबका क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कितनी मीडियम के अंदर वापस आ गई? 66। 90 में से 24 माइनस करोगे 66 लाइट रेज ऐसी होंगी जो मीडियम के अंदर टकरा के वापस आ गई। हुआ ना ऐसा? देख के बताओ दोनों कंडीशन में से कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज्यादा किस में हो रहा है? डायमंड में ज्यादा हुआ या ग्लास में ज्यादा हुआ? डायमंड में कितनी लाइट रेज टकरा के वापस आ रही हैं और ग्लास के अंदर 48 ज्यादा इसमें हुआ। इसका मतलब जो डायमंड है वो लाइट रेज को ज्यादा टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगा। इससे क्या होगा अब इसको समझना। मान लो ये अपना डायमंड है, ये क्या है अपना डायमंड, ये लो जी डायमंड। ठीक है, ये अपना डायमंड, और मान लो इसके अंदर लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इधर से, इसके ऊपर लाइट रे इंसिडेंट कर रहे हो इधर से। अब ये जो लाइट रे है ये पहले किधर से किधर जा रही है?
बाहर तो एयर है, तो एयर से डायमंड के अंदर जा रही है, मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है। किधर मुड़ेगी बोलो, टुवार्ड्स द नॉर्मल। तो सीधी जाने की बजाय टुवार्ड्स द नॉर्मल मुड़ जाएगी, इधर चली गई, फिर यहां पे पहुंची। यहां पे ये किधर से किधर जा रही है, डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, देखो डायमंड के लिए क्रिटिकल एंगल सिर्फ 24 डिग्री एंगल होता है, तो अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। लाइट टकरा के इधर चली जाएगी, फिर यहाँ पे पहुंचेगी। यहाँ पे अगर अगेन ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो वापस आ जाएगी इधर टकरा के, फिर इधर वापस से ये टकरा के इधर चली जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस जब तक ज्यादा रहेगा ये क्या होता रहेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा इस तरीके से। लेकिन मान लो किसी पॉइंट के ऊपर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम रह गया तो फिर मीडियम से बाहर निकल जाएगी, अदरवाइज क्या होता रहेगा, अंदर ही अंदर टकरा के घूमती रहेगी। तो लाइट रे ज्यादा टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट किस में होती है, डायमंड में होती है। और ये डायमंड अगर ज्यादा देर के लिए लाइट को अपने अंदर ही अंदर घुमा पाएगा, लाइट एक बार इंटर तो कर गई इसके अंदर, डायमंड के अंदर घुस तो गई लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही है क्योंकि वो अंदर ही अंदर घुमाया जा रहा है उसको। तो जितनी ज्यादा देर के लिए वो अंदर घुमाएगा, उसको होल्ड करके रखेगा, रोक के रखेगा, उतना ही ज्यादा वो चमकता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि लाइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, जहां भी लाइट होती है वहां चमक होती है। इस रूम में लाइट है तो चमक है, पास वाले रूम में मान लो लाइट नहीं है तो अंधेरा होगा। तो जहां लाइट होती है वहां पे क्या होती है, चमक। तो अगर डायमंड ज्यादा देर के लिए लाइट को अपने अंदर ही रखेगा तो इसका मतलब वहां पे चमक दिखाई देगी आपको। इसलिए डायमंड ग्लास की कंपैरिजन में ज्यादा चमकेगा। ये काम ग्लास भी कर रहा होगा लेकिन ग्लास में क्रिटिकल एंगल क्या है, थोड़ा ज्यादा है, तो उसमें लाइट के बाहर निकलने के चांस ज्यादा होते हैं और अंदर घूमने के कम होते हैं। ये हमने यहां से भी देख लिया है ना, देख रहे हो आप। तो ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस में होगा, डायमंड में होगा। और डायमंड की जो कॉस्ट होती है ना, प्राइस होती है, वो इसी से डिसाइड होती है। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला डायमंड होगा वो उतना ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला डायमंड होगा, म्यू अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगा और ज्यादा चमकता हुआ दिखाई देगा। इसलिए उसकी कॉस्ट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल सी बात है भाई, ज्यादा चमकेगा तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, है ना। ये तो इसकी खास बात है। तो इसका मतलब समझ में आया क्या, डायमंड ज्यादा चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है, अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से।